मैथमेटिकल लॉजिक मीन्स हम लोग यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग में बात करेंगे। सपोज मैंने एक बात लिखा यहाँ पे, सपोज मैंने क्या किया, इस चैप्टर का मेन पर्पस है कि जो तुम्हारा मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक करे बाय द हेल्प ऑफ लॉजिक। अच्छा, बाय द हेल्प ऑफ लॉजिक, जैसे तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो कि एक स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स ये तो जानते हो, एंड मानो कि कोई भी एक थ्योरम है, कोई भी एक रिजल्ट है, उसका कॉन्वर्स, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव, इफ एंड ओनली इफ, ये सब जो बात होता है ना, वो होता है तुम्हारा मैथमेटिकल लॉजिक में होता है। अच्छा, तो जैसे मैं एक बात पहले एक काम करूँ, सपोज मेरे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, मैंने बोला कि मेरे पास एक सपोज एक सर्कल है। अच्छा, मेरे पास एक सर्कल है, सपोज मैंने बोला कि नंबर 1, सपोज मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक सर्कल है, जो सर्कल है एक्स, ठीक है, उसका रेडियस है एज रेडियस 3 यूनिट्स। ए सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट्स। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई सर्कल है, इफ एनी सर्कल ऑफ रेडियस आर, कोई भी एक सर्कल है जिसका क्या है, जिसका रेडियस आर है, देन द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि सर्कल है जिसका, एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 यूनिट है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर एक सर्कल का रेडियस आर है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। तो ये दो इंफॉर्मेशन को अगर मैं एक साथ लूं, अगर ये दो इंफॉर्मेशन को मैं अगर लॉजिकली एक साथ लूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि नंबर 3, ये दोनों को मैंने एक साथ लिया कि सर्कल एक्स हैज एरिया क्या होगा, 3 यूनिट्स है तो 9 पाई स्क्वायर यूनिट। तो सर आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने मेनली एक सर्कल का जो एरिया था 3 यूनिट और एक सर्कल जिसका रेडियस आर है, जिसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, दोनों को कॉम्बाइन कर दिया। तो कॉम्बाइन करने से क्या हुआ, सर्कल का एरिया 9 पाई। देखो यहाँ पे मैंने दोनों इंफॉर्मेशन को यूज किया। एक इंफॉर्मेशन क्या है कि जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है 3 यूनिट, और एक इंफॉर्मेशन यूज किया, अगर एक सर्कल का रेडियस आर है तो उसका पाई आर स्क्वायर वैल्यू होगा एरिया। तो दैट मीन्स ये दोनों को मैंने एक साथ किया। तो ये जो बात हुआ, ये क्या किया मैंने एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज किया कि दोनों स्टेटमेंट को मैंने कॉम्बाइन कर दिया, ठीक है। अब सुनो, ये जो मैथमेटिकल लॉजिक है ना, ये लॉजिक आया है तुम्हारा, लॉजिक जो टर्म आया है, लॉजिक जो टर्म आया है, ये आया है तुम्हारा ग्रीक वर्ड लोगोस से। अच्छा, ग्रीक वर्ड लोगोस से। लॉजिक आया कहां से है, लोगोस, ठीक है। इसका जो फर्स्ट इन्वेंशन किया था मैथमेटिशियन जॉर्ज बुले, 1850 जॉर्ज बुले, मैथमेटिशियन जॉर्ज बुले, ठीक है। तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो लॉजिक है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लॉजिक में क्या क्या चीज है, बेसिक चीज, जिसमें हम लोग को फर्स्ट जो काम करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट मीन्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, किसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट कब बोलेंगे, हाँ क्या बोल रहे हो, मैथ का सारा वर्ड ग्रीक वर्ड से ही आता है, हाँ ग्रीक आता है, लैटिन आता है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिखो, ए स्टेटमेंट इज ए डिक्लरेटिव, लिखो मैं समझा रहा हूं, ए स्टेटमेंट इज ए डिक्लरेटिव, डिक्लरेटिव को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, assertive सेंटेंस, assertive
sentence, a statement is a declarative or assertive sentence that या फिर which is either true or false, true होगा या फिर false होगा, but not both simultaneously, माने दोनों क्या नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। माने ऐसा स्टेटमेंट जो क्या हो, उसको देख के तुमको लगे कि वो क्या है, वो आइदर ट्रू है या फिर वो फॉल्स है, दोनों में कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता है एट ए टाइम, दोनों नहीं होगा। ठीक है, एट ए टाइम वहां पे दोनों बात नहीं होगा। जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय PQR एंड सो ऑन। ये लेटर से हम लोग स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे। ठीक है, लेटर से हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे। ठीक है, ये लेटर से डिनोट करेंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कौन स्टेटमेंट है या नहीं है। स्टेटमेंट बोलो या फिर प्रोपोजिशन बोलो। स्टेटमेंट एंड प्रोपोजिशन क्या होता है, ये स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस, जिस सेंटेंस को पढ़ के तुमको लगे कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, उस टाइप का जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, do your homework. Number 2, please give me your phone. हेलो सर, हाँ बोलो। अभी स्टेटमेंट में बोले आइदर ट्रू होगा आइदर फॉल्स होगा, पर वैसे पर्सन टू पर्सन बाई स्टेटमेंट किसी के लिए ट्रू भी तो हो सकता है, किसी के लिए फॉल्स भी हो सकता है। जैसे कोई स्टेटमेंट को लगा ट्रू है पर को लगा फॉल्स है। ना वो तुम्हारा ये नहीं हुआ, वो दूसरा चीज है, वो स्टेटमेंट नहीं है। पर्सन टू पर्सन अगर वैरी करेगा ना तो स्टेटमेंट नहीं है। मैं आ रहा हूँ, मैं सबको एग्जांपल में लूंगा। तुम जो बात बोल रहे हो ना कि किसी के लिए ट्रू है और किसी दूसरे के लिए फॉल्स है, ऐसा चीज अगर होता है तो उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा तो स्टेटमेंट कैसे होगा। ठीक है, उसको स्टेटमेंट नहीं लेना। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, सुनो, प्लीज गिव मी योर फोन। नंबर 3, 2 + 2 is a 5. Number 3. Number 4, Shahrukh Khan is taller than Amitabh Bachchan. Number 5, there are देखो, there are infinitely many, there are, क्या हुआ यहाँ पे, there are infinitely many twin prime numbers. There are infinitely many twin prime numbers. Number 6, n square minus n plus 41 is a prime for every natural number. Number 7, every bounded sequence is convergent
every bounded sequence is convergent. Number 8, Shahrukh Khan movies are really बेस्ट, या फिर क्या हो रहा है, गुड। Number 9, the room is very beautiful. Number 10, open the window. Number 11, let us go for tea. Let us go for tea. What is your name? देखो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, ये सब जो लिखा है ना ये सभी सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में कौन स्टेटमेंट है ये तुम लोगों को बोलना है। इस सेंटेंस में कौन स्टेटमेंट है ये तुम लोगों को बोलना है। मैं क्या कहते पूछता हूँ, आकाश कुमार पहला वाला जो है डू योर होमवर्क, ये क्या स्टेटमेंट होगा आकाश कुमार? नो सर। आकाश कुमार, हाँ सर। सुन पा रहे हो आकाश कुमार? हाँ सर बोलिए सर। आकाश कुमार क्या दो जन है क्या? आकाश हाँ कुमार सर। हाँ बोलो। डू योर होमवर्क। ये आकाश कुमार दो जन है ना? हाँ दो जन दिखा रहा है यहाँ पे। यस सर। एक और एक जन है। करेक्ट सिंह है सर। ठीक है आकाश कुमार सिंह, ठीक है चलो आकाश कुमार। Yes, sir. आकाश कुमार ही पहले बोलो, उसके बाद आकाश कुमार सिंह बोलना। डू योर होमवर्क, ये स्टेटमेंट होगा? नहीं सर। ये स्टेटमेंट नहीं होगा। डू योर होमवर्क ये स्टेटमेंट नहीं होगा, कारण ये क्या है? ये क्या है? एक ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट हो सकता है, एक कमांड है। ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट। अच्छा रिक्वेस्ट हो सकता है कि कोई पेरेंट रिक्वेस्ट करता है कि तुम तुम्हारा होमवर्क करो, ऑर्डर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रिक्वेस्ट हो सकता है। तो ये क्या नहीं होगा? दिस इज ए नॉट ए स्टेटमेंट। प्लीज गिव मी योर फोन, ये क्या होगा? नॉट ए स्टेटमेंट। बोलो तो एक 2 + 2 5 ए स्टेटमेंट है? आंसर होगा। ए स्टेटमेंट है? यस सर। एक स्टेटमेंट है, हालांकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ए स्टेटमेंट फॉल्स है। ए स्टेटमेंट सर फॉल्स एक है। जगह देखे थे इसको सही प्रूफ कर दिया था। क्या बोलो? एक जगह सर देखे थे कहीं तो इसको सही प्रूफ कर दिया था 2 + 2 = 4। तुम एकदम पूरा एक क्लास को तुम कॉमेडी में चला गए। 2 + 2 5 होता है, ठीक है चलो। नहीं सर सही सही सर बता रहे हैं। ठीक है जो वो सब बिल्कुल आंसर। जो किया है, अच्छा तुम उसको मान मत लेना। देखो 2 + 2 5 होता है, ठीक है। 2 + 2 5 ये क्या है? दिस इज ए 2 + 2 5 स्टेटमेंट है। एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है ना? ये फॉल्स है। ए ट्रू फॉल्स मिलना चाहिए। 2 + 2 अभी एक दिन बोला था 2 + 2 5 होता है, ठीक है। 2 + 2 5 होता है, 4 होता है, जो भी होता है, बट ट्रू या फॉल्स एक तो है ना, ठीक है। तो 2 + 2 5 एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू नहीं है। अब शाहरुख खान इज टॉलर देन अमिताभ बच्चन, ये क्या होगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट होगा सर। स्टेटमेंट होगा। अब मुझे देखना नहीं है कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन से टॉलर है या नहीं है, हालांकि मुझे पता है कि शाहरुख खान का हाइट तो अमिताभ बच्चन से कम है, बट उसमें नहीं जाना है। ये स्टेटमेंट है ना? यस सर। There are infinitely many twin primes. Infinitely many twin primes. Twin prime जानते हो? Twin prime क्या होता है? नो सर। कोप्राइम को नहीं, twin prime होता है एक प्राइम के बाद दूसरा वाला जो प्राइम होता है। नहीं 5 7 5 7 twin prime होता है। 20 11 13 11 13 twin prime। 79 71 73 71 73 उसके बाद 29 31
एक बार सुनो, 17, 19 ठीक है, हाँ होगा, बहुत सारा है, बहुत सारा, और नहीं बोलना है। एक बार और बताइए ना। ट्विन प्राइम, देयर आर इनफाइनिटली मेनी ट्विन प्राइम, ये सब ट्विन प्राइम होता है। 5 7 ट्विन प्राइम, 11 13 ट्विन प्राइम, 17 19 ट्विन प्राइम, माइक्रोफोन बंद कर दो, माइक्रोफोन बंद कर दो। 17 19 ट्विन प्राइम, 37 नहीं, 37 नहीं, एडजस्टमेंट होगा सर, हाँ मतलब क्या बोलो, डेफिनेशन क्या सर है? 41 43 ट्विन प्राइम माने जो प्राइम है उसके बाद वाला प्राइम, दोनों को एक साथ लोगे तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है। ट्विन प्राइम, एक के बाद दूसरा वाला प्राइम अगर ले लोगे तो होता है ट्विन प्राइम। कोई मुझे बोलोगे ट्विन प्राइम कितना है? देयर आर 8 इनफाइनाइटली है या नहीं है? है। हाँ सर है। कैसे कैसे बोलती है इनफाइनाइट है ये? तुम लोग कैसे बोलते हैं इनफाइनाइट है? नहीं सर नहीं है, नहीं सर नहीं है, नहीं है, नहीं सर। क्या बाकी जन क्या बोल रहे हो? ट्विन प्राइम इनफाइनाइट है या नहीं है? बोलो तो देखे तो, कौन क्या बोलता है देखे तो। सर है सर। मे बी काउंटेबल। पहले तो एक बात बोलो, सुनो मुझे उसमें नहीं जाना, पहले बोलो स्टेटमेंट है या नहीं है। इसमें से वो फीलिंग आ रहा है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर ये तो स्टेटमेंट है। चलो अब जो मेन क्वेश्चन है मैथमेटिकल में अब आ रहा हूँ। स्टेटमेंट वाइज ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। अब मैं मैथमेटिकल बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल हिस्ट्री क्या बोल रहा है कि अब तक जितना इन्वेंशन हो चुका है इसमें ट्विन प्राइम जो है ये इनफाइनाइट है या नहीं है। हालांकि अब तक भी ट्विन प्राइम इनफाइनाइट है या नहीं है ये भी मालूम नहीं चला है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है अभी तक के लिए ट्रू या फॉल्स माने कोई पर्टिकुलर ये नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है? बोलो क्लियर है मेरी बात, समझ पा रहे हो? चल तो फिर तो ये सर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि अरे! ये तो आइदर हो सकता है आइदर फॉल्स। नहीं सुनो मेरी बात, उसमें नहीं। यस सर, इसमें तो एम्बिग्यूटी है। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला कि मुझे मैथमेटिकल हिस्ट्री में नहीं जाना है। तुम फिर से लॉजिक में चला गए। बात समझो, मैं समझ गया तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि सर आप जब ट्रू फॉल्स नहीं बोल पा रहे हो तो आप कैसे बोल रहे हो स्टेटमेंट। मुझे एक बात बोलो, दो प्राइम नंबर ऐसा लेना है वो इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। बट ये जो इन्वेंशन है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। जिस दिन डिस्कवर हो जाएगा उस दिन ट्रू बोल देंगे। समझ पा रहे? ये थोड़ा सा क्रिटिकल जगह मैंने चला गया। मुझे सिर्फ देखो, हालांकि मुझे सबसे बात जो है मुझे जाना ही नहीं था इनफाइनाइट ट्विन प्राइम है या नहीं है। सिंपल सा बात है, ये इनफाइनाइटली मेरी ट्विन प्राइम होगा या फिर नहीं होगा? यस और बोलो, ये होगा या फिर नहीं होगा, इसी में तो आंसर आना चाहिए ना। यस सर ठीक क्लियर है मेरी बात, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है। हाँ, मतलब इसका सर अभी तक पता नहीं। नहीं इसका अभी तक आंसर पता नहीं है। तो गूगल में सर्च कर लेना, ट्विन प्राइम इनफाइनाइट होता है या नहीं होता, इसका अभी भी आंसर नहीं निकला है। ठीक है, तो वो तो रिसर्च का बात हो गया ना। नहीं मिला सर। नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी भी काम चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो चलो उसमें मुझे नहीं जाना है, मुझे उसका हिस्ट्री में नहीं जाना है। सिंपल सा बात है, ट्विन प्राइम इनफाइनाइट होगा या फिर नहीं होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, अब उसमें नहीं जाना है सर ये ट्रू है या फॉल्स है। मुझे बोलो तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। बट मैं तुमको एक बात बोलूं, ये ट्रू है या फॉल्स है। मानो एक क्लास एक 1 ईयर्स का बच्चा, एकदम 1 ईयर्स का एक बेबी है, उसको ये थोड़ी मालूम है ये 2 + 2 5 होता है या 4 होता है। तो उस लॉजिक से अगर देखोगे ये स्टेटमेंट है। मुझे उसमें नहीं जाना है कि इसका वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, मुझे उसमें नहीं जाना है। सिंपल सा बात है, उसको पढ़ के तुमको फीलिंग आ रहा है कि वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है बात, समझ पा रहे हो सब? यस सर पहले मुझे बोलो, ये जो है ये क्या प्राइम नंबर होगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए? बोलो स्टेटमेंट क्या है, पहले बोलो। मैथमेटिक्स में मत जाओ, अभी मैथमेटिक्स में मत जाओ। हाँ सर, स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट होगा ना? यस सर हाँ स्टेटमेंट सर होगा। स्टेटमेंट होगा। अब थोड़ा सा कोई बोला सर मुझे इसका मैथमेटिक्स भी देखना है, ये मैथमेटिक्स भी देखना है, इसका मैथमेटिक्स भी देखना है। कोई मुझे बोलोगे मैथमेटिकली ये ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली कोई मुझे बोलोगे ये स्टेटमेंट जो है ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? बोलो। ट्रू है सर। ट्रू है। इनके जगह पे 1 पुट करो, क्या आ रहा है? 41 आ रहा है। 2 पुट करो, 43 आएगा फिर। 43 आ रहा है। ट्रू है। ट्रू है। एक बात कोई मुझे बोलो तो, मैंने मैथमेटिक्स में एक बात जानते हो, एक बात अगर 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 100 तक अगर ट्रू है, 1000 तक अगर ट्रू है, बट अगर 1001 नंबर ऑफ टाइम में अगर गलत आ जाता है तो उसको क्या ट्रू बोलते हो तुम लोग? फॉल्स बोलते हैं। फॉल्स बोलते हैं ना। तो तुम लोग 1 2 करके थोड़ा सा मन को तसल्ली मिल गया सर। देखिए सर 1 करते हैं 2 करते हैं तो इसका मतलब मुझे लगता है कि सबके लिए होगा। एक बार 41 पुट करके देखो तो, एक बार 41 पुट करके देखो, n² - n + 41, इसमें 41 पुट करके देखो क्या आ रहा है। तब नहीं होगा। तब नहीं हो रहा है ना। 41 तो
41 स्क्वायर आ रहा है ना, ये प्राइम कैसे होगा, ये तो 41 स्क्वायर आ गया। तो ये बात जो है ना, ये बात जो है 1 2 3 से लेके 40 तक ट्रू हो जाएगा। और तुमको लगेगा सर ये तो सबके लिए ट्रू है, बट 41 के लिए देखो ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि 41 जब करने जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने मैथमेटिक्स का बात बोल दिया और कुछ नहीं। तो ये स्टेटमेंट है ना, हाँ ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट है ना। अब देखो रियल एनालिसिस तो सब जन नहीं पढ़ा है। अब तुम लोग बोलोगे सर बाउंडेड सीक्वेंस तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये क्या होता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, बट मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे रियल एनालिसिस अभी नहीं जाना है, मुझे सिंपल सा बात है, अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगा या फिर नहीं होगा, इसमें से कोई ये नहीं है, दोनों में कोई एक तो होगा ही। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। बोलो तो शाहरुख खान मूवी आर रियली बेस्ड, ये क्या स्टेटमेंट होगा? होगा सर, होगा शाहरुख होगा खान सर। कैसे बोल रहे हो स्टेटमेंट? सर नहीं होगा, नो सर, तुम लोग- नो तो सर हो भी सकता है, नहीं होता है। नहीं हो सकता, पर तुम लोगों ने तो अभी एक जन अभी नूर समा ने बात बोला सर परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। शाहरुख खान, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि शाहरुख खान जो है वो सबके लिए अच्छा थोड़ी है, किसी को शाहरुख खान का मूवी अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लगता है, परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा ना। जो मूवीज है, एक्टर जो है वो परसेंट टू परसेंट वेरी करता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। ये तुम्हारा स्टेटमेंट होगा ही नहीं। अच्छा, दिस इज नॉट स्टेटमेंट। अब कोई मुझे बोलता है कि सर ये जो सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है ना। अब कोई मुझे बोलता है सर ये जो सेंटेंस है ये क्या सेंटेंस है, इसको बोलते हैं, जान तो क्या सेंटेंस बोलते हैं, कोई बोलो तो इसको कौन सा टाइप का सेंटेंस बोलता है, कोई बोल पाओगे? इसको एक स्पेशल टाइप का सेंटेंस बोला जाता है, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ओपन सेंटेंस हम लोग किसको बोलते हैं, जो परसेंट टू परसेंट क्या करता है, वेरी परसेंट टू परसेंट जिसका वैल्यू वेरी करता है, ट्रू फॉल्स वेरी करता है। द रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या होगा, नॉट ये ओपन सेंटेंस होगा। ये भी ओपन सेंटेंस, ये भी ओपन सेंटेंस। ओपन द विंडो, ये भी नॉट सेंटेंस, सॉरी नॉट स्टेटमेंट। क्यों? कारण ये तो एक ऑर्डर है ना। ये भी नहीं होगा, हाँ, लेट अस गो फॉर टी, लेट अस गो फॉर टी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। व्हाट इज योर अच्छा। नेम, ये भी नहीं होगा ना। ये भी नहीं। ठीक है, तो बोलो स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हुआ ये बात। यस सर, यस सर, यस सर। अब सुनो, एक रिमार्क लिखो, यहाँ पे एक रिमार्क लिखना है, यहाँ पे एक रिमार्क लिखना है। तो सिंपल सा बात है, सेंटेंस कोई भी एक असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस को देख के हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो तुम्हारा स्टेटमेंट है या नहीं है, क्योंकि वो सेंटेंस को अगर पढ़ के मुझे अगर वो फीलिंग आता है कि वो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, दोनों में कोई एक होगा। एट ए टाइम दो नहीं होगा, दोनों में कोई एक होगा। जैसे मैंने एक जगह पे बोला, तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ट्विन प्राइम और इनफाइनाइट, मुझे नहीं मालूम है, बट ये जो ट्विन प्राइम है ये दोनों में कोई एक पर्टिकुलर केस होगा। अब तक इन्वेंशन नहीं हुआ है वो अलग बात, बट ट्विन प्राइम अगर होगा तो इनफाइनाइट होगा, अगर इनफाइनाइट नहीं है तो फॉल्स होगा। ठीक है, ये बात है। एक रिमार्क लिखना है, a statement remark a statement is not true, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू जो है वो बाय एग्जांपल नहीं होता है। ए स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बाय एग्जांपल्स, बट इट बिकम्स ट्रू बाय द प्रूफ और लॉजिक। ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है ना, ये जो रिमार्क लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने। तुम लोग बोलो तो रियल एनालिसिस जब पढ़ते थे, कोई भी चीज हम लोग जब पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस बोलो, ग्रुप थ्योरी बोलो, एनी टॉपिक्स हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग की बात बार बार बोले ना, कोई भी स्टेटमेंट थ्योरम कुछ भी है उसका प्रूफ, उसको अगर तुमको प्रूफ करना है तो उसको अगर तुमको बोलना है कि ट्रू है तो किस हिसाब से ट्रू होता है, एग्जाम्पल से ट्रू होता है या फिर प्रूफ से ट्रू होता है? प्रूफ से ट्रू होता है ना। अच्छा, उसके लिए लॉजिक देना पड़ता है, बट अगर कोई चीज को तुमको करना है कि वो फॉल्स है, उसके लिए काउंटर एग्जांपल, बट ट्रू के लिए क्या दिखाना है, उसके लिए एक
लॉजिक है। लॉजिक देना पड़ता है। ठीक है, ये जो रिमार्क है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। एक बार रुको, थोड़ा सा रुको, बैटरी डाउन हो गया, थोड़ा सा रुको, बैटरी को लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखो अब सुनो, यहाँ पे अब जो ये होगा, हेडिंग करो लॉजिकल कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव का मतलब कोई भी स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है, उसको मुझे क्या करना है, एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट प्रोपोजिशन है, मोर देन वन, अच्छा 2 और 3 5 4 5 ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स है, अच्छा उसको मुझे क्या करना है, उसको एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है। तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए, कुछ कनेक्टर चाहिए, कुछ ऑपरेटर चाहिए, कनेक्टर ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वही बात है, लिखो कि इन लॉजिक a logical connective or in logic a logical connective or logical operator is a symbol or word. In logic or logical connective, logical operator is a symbol or word used to connect two or more sentence in a valid way, two or more sentence ब्रैकेट में लिखो तो of either a formal or a natural language bracket close in a valid way ठीक है, इन ए वैलिड वे मतलब कनेक्ट करेंगे किसी हिसाब से सच दैट उसको पढ़ने के बाद लगे कि ना वो वैलिड है, इन ए वैलिड वे such that the sense of the compound sentence produced depends only on the original sentence। क्या बोल रहा है कि लॉजिक एंड लॉजिकल कनेक्टिव और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है और वर्ड जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके हम लोग सिंबल से भी यूज कर सकते हैं और वर्ड से भी उसका यूज, जैसे ऑन एंड और ये सब जो है नेगेशन, इसको सिंबल से भी यूज कर सकते हो या फिर तुम उसका वर्ड भी यूज कर सकते हो। सच दैट क्या होगा, उस सिंबल से या फिर उस कनेक्टर से क्या होगा, तुम दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को क्या कर पाओगे, वैलिड वे में उसको कनेक्ट कर पाओगे। सच दैट जो सेंस ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस है ना, सेंस ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा जितना सारा सेंटेंस था। देखो क्या बोल रहा है कि सच दैट द सेंस ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस, जो कंपाउंड सेंटेंस तुमने बनाया बाय द यूजिंग लॉजिकल कनेक्टर, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेंटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द ओरिजिनल सेंटेंस। मतलब ओरिजिनल सेंटेंस को यूज करके तुमने कनेक्ट किया है, तो इससे ये नहीं होगा कि जो तुमने जोड़ने के बाद जो सेंटेंस बनाया, लॉजिकल कनेक्टर जोड़ने के बाद जो सेंटेंस बनाया उसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा, उसका मीनिंग जो है वो ओरिजिनल सेंटेंस के साथ कनेक्टेड फील होगा उसका, अच्छा उसी से बना हुआ रहेगा। देखो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा अभी। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट जो ये है
यहाँ पे फास्ट लॉजिकल कनेक्टिव है तुम्हारा नेगेशन, ठीक है, नेगेशन। नेगेशन लिखो, नेगेशन। नेगेशन माने कोई भी एक स्टेटमेंट है, सपोज मैंने बोला कि लेट पी बी ए स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट लिया, तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या को हम लोग क्या लिखेंगे, द नेगेशन ऑफ पी, द नेगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय नेगेशन ऑफ पी को तुम ऐसे लिख सकते हो, नॉट लगा दे। हाँ ऐसे, या फिर क्या ऐसे, ठीक है। तो ए वाला टिल्ड सिंबल या फिर ए वाला सिंबल, ठीक है। द नेगेशन ऑफ पी इज डिनोटेड बाय दिस और दिस एंड रीड एज, इसको कैसे पढ़ेंगे, सिंबल एक बार बड़ा करके दिखाइए ना। कौन सा वाला, ए वाला सिंबल, ए नेगेशन पी, अच्छा ये वाला सिंबल ए देखे ऐसे एक लाइन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, एंड इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज नॉट पी, पी नहीं है ऐसे पढ़ेंगे, अच्छा। इज ऑल्सो ए, इज ऑल्सो ए, इज ऑल्सो ए प्रोपोजिशन, अगर कोई प्रोपोजिशन है उसका नॉट, वो भी एक क्या होगा, वो भी एक प्रोपोजिशन ही होगा, इज ऑल्सो ए प्रोपोजिशन। अब सुनो, अगर नॉट पी है तो सर ये ट्रू कब होगा, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, स्मॉल पी दो अच्छा होगा तब, स्मॉल पी, दिस इज ट्रू, ये ट्रू कब होगा, नॉट पी, ये ट्रू कब होगा, व्हेन पी इज क्या, बोलो, व्हेन पी इज फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट अगर है, अगर वो फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू, और नेगेशन पी फॉल्स कब होगा, एंड नेगेशन पी फॉल्स कब होगा, इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर क्या हो कि व्हेन पी इज ट्रू, व्हेन पी इज ट्रू, ठीक है। थोड़ा सा रुको, सर यहाँ पर भी ये स्मॉल पी देंगे, हाँ स्मॉल पी तो सब है, नीचे वाले में पी, हाँ स्मॉल पी है, सब स्मॉल पी है, Okay. स्टेटमेंट को स्मॉल पी से ही लिखना, अच्छा। अच्छा देखो तो एक वीडियो एग्जांपल, रुक गया है क्या? हाँ वीडियो, क्या वीडियो नहीं सर, आप क्लियर। ओ ठीक है, मैं चला गया था इसलिए क्या, देखो एग्जांपल, देखो ये इसका नेगेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है। रोहित पीसी runs लिनक्स, लिनक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, यस सर। तो रोहित पीसी रन्स करता है लिनक्स, इसका नेगेशन क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका नेगेशन अगर मुझे लिखना है, द नेगेशन इज, देखो मैं दो स्टाइल में लिख रहा हूं, द नेगेशन इज क्या, कि इट इज नॉट इन द केस, ऐसे पहले एक लैंग्वेज दे दोगे, इट इज नॉट इन द केस, इट इज नॉट इन द केस दैट रोहित पीसी, लिनक्स क्या था सर, अभी क्या बोले, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज होता है ना, विंडोज, लिनक्स, उबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे फोन में क्या चलता है, एंड्रॉइड ना, एंड्रॉइड क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऐसे लिनक्स होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हाँ बोलो, कोई भी सेंटेंस को, जैसे भी सेंटेंस लिखे उसको पैसिव में करके नेगेशन नहीं बना सकते हैं, पैसिव में, हाँ ऑब्वियसली, अभी तो बनाएंगे, देखो वॉइस में करके बोलो बोलो क्या बोलो, बोलो तुम बोलो क्या बोलोगे इसका, बोलो नेगेशन बोलो, बोलो। लिनक्स वाज नॉट रन बाय, हाँ हो तो गया, लिखो यहाँ पे, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको और क्या लिख सकते हैं इसका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रोहित पीसी डज
डज नॉट रन्स क्या लिनक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेगेशन माने क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसका क्या कर दो, नॉट वर्जन कर दो, नॉट वर्जन। हाँ बोलो। बट यहाँ पे तो इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। अरे वही तो नेगेशन है, मीनिंग तो चेंज होगा। नेगेशन तो होता है नॉट, उसका नॉट। अरे मीनिंग नेगेशन तो होगा तो मीनिंग तो चेंज होगा ही। अगर एक बात सुनो तो सर बट लॉजिकल कनेक्ट, सुनो मेरी बात। लॉजिकल कनेक्टिव में सर आपने बोला कि सेंस ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ तो एक बात सुनो, मैंने बोला कि इसका मीनिंग चेंज कहाँ पे हो रहा है, इसका नॉट हो रहा है। तो नॉट का मीनिंग तो वही होता है, ये काम कर रहा है और वो काम नहीं कर रहा है तो उसका नॉट मैंने बोला है। तो ऐसे हाँ, जैसे मुझे एक बात बोलो कि सपोज कोई एक काम कैसे, यहाँ पे देखो एक ये रन कर रहा है तो इसका इसका उल्टा काम क्या है, माने नहीं कर रहा है रन। इसका इस मीनिंग का ऑपोजिट काम क्या है। मानो कि कोई एक पर्सन है कि एक जगह पे वो आया है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, वो नहीं आया है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तुम जो सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो सर इसका मीनिंग यही रहना है। नहीं, ये मीनिंग क्यों रहेगा, नॉट किया है ना मैं, नॉट किया है। ठीक है, नॉट किया है। देखो तुम जो बात बोले ना, जब नॉट करोगे ना तो नॉट करने के बाद जो मीनिंग आएगा वो नॉट के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो था नॉट किया तो दूसरा जगह पे चला गया, वो बात बोला है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल एज दिया ना, और एग्जांपल देते हैं। राजेश smartphone has at least 64 GB storage। इसे क्या करोगे, नेगेशन बोलो। इसका नेगेशन बोलो कोई। This smartphone has not at least 64 GB storage. Has not at least Rajesh smartphone not occupied 64 GB storage. राजेश स्मार्टफोन Not occupied 64 GB storage. यहाँ पे क्या बोला है, राजेश स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 64 GB स्टोरेज। इसका मीनिंग क्या होगा कि उसके फोन में 64 GB स्टोरेज नहीं है। हाँ ठीक भी बोले। और कोई, वही तो सर बोले थे। तुमने क्या बोला था, फिर से बोलो तो। सर अभी वो जो जैसे बोला This smartphone has not at least 64 GB storage. हैज नॉट एटलीस्ट, हाँ सर नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ एटलीस्ट बोलना तब अच्छा नहीं लग रहा है। सर जैसे अभी बोला नॉट ऑक्युपाई, सर तो ऑक्युपाई वर्ड अपने से डाल सकते हैं ना। हाँ 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 वो कर सकते हो। तो उस हिसाब से हाँ कर सकते हो। नहीं पहले जो बोले वो भी सही बोले हो। अच्छा और कोई कुछ बोलोगे। डज नॉट यूज करके, हाँ डज नॉट करके बोल सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिखो कि राजेश स्मार्टफोन, सर ऐसे बोल सकते हैं, इट इज नॉट इन द केस दैट हाँ। दिस स्मार्टफोन हैज 64 GB स्टोरेज। हाँ इट इज नॉट इन द केस, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है। इट इज नॉट इन द केस बोल के पूरा लिख दो। इट इज नॉट इन द केस बोल के क्या लिख दो, पूरा एक लाइन लिख दो, वो भी होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट इन द केस राजेश स्मार्टफोन हैज एट लीस्ट 64 GB। सर हाँ बोलो। इट इज नॉट इन द केस, जब हम इट इज नॉट इन द केस बोले हाँ। तो उसके बाद लास्ट में लिख दिया 64 GB, तो एटलीस्ट लिखने का भी तो जरूरत नहीं था ना। लास्ट में जो हम लिख दिए 64 GB, इसका मतलब 64 ही GB है, उसके से ज्यादा है ही नहीं, कम 64 ही GB है। एटलीस्ट लिखने का भी तो, अगर नहीं लिखेंगे फिर भी सही होगा। राजेश, इट इज नॉट इन द केस राजेश स्मार्टफोन हैज 64 GB स्टोरेज। 64 GB नहीं लिखना है, क्यों 64 GB एक पार्टिकुलर केस हो जा रहा है ना, एक पार्टिकुलर केस हो जा रहा है। सिर्फ 64 लिख दोगे ना तो एक पार्टिकुलर स्टोरेज हो जा रहा है। एटलीस्ट बोला है ना, ठीक है। सर सर ये जो नेगेशन का लास्ट टाइम में लिखा है, नॉट p is true when p is false and not p is false when p is true, सर इसका एक बार मतलब है। हाँ क्या लिखा है मैंने कि कोई भी मानो कि एक p स्टेटमेंट है,
तो ऐसा बात है कि एक P है, अभी मैं ट्रूथ टेबल लिखूंगा और नेगेशन P है, तो अगर P ट्रू है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड P अगर फॉल्स है तो नेगेशन क्या होगा, वही बात बोला है, देखो वही बोला है ना। मैंने सर एग्जांपल दिया ना सर, जैसे Example? सर नॉट लगा ना सर, जैसे हाँ। नेगेशन में हाँ सर ये चीज मतलब नहीं समझ में आता सर, ये क्या ट्रू बोलो? फॉल्स वाला ट्रू फॉल्स वाला समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैंने बोला जितना आप बताए ना सर, उसको फिर से एक बार बताइए पूरा। जितना बताए फिर से पूरा ये बताओ। लास्ट नहीं सर, नहीं सर, ये राजेश रोहित पीसी वाले तो बताए ना सर, हाँ, वहां से एक बार सर फिर से रिकैप कीजिए ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो। रोहित पीसी रन्स लिनक्स, ठीक है, मैंने मान लिया सर कि ये समझ गए, उसके बाद राजेश वाला हाँ, राजेश वाला क्या है, राजेश स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 64 GB स्टोरेज, तो राजेश स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 64 GB स्टोरेज, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, आइदर ट्रू नहीं तो फॉल्स। मानो कि मैंने इसका माना ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है, उसके फोन में कितना स्टोरेज है, उसके फोन में कितना स्टोरेज है, मिनिमम 64 GB तो है। 64 GB है। सर। अच्छा, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन फॉल्स हो, फॉल्स। नेगेशन फॉल्स होगा। तो नेगेशन देखो, इट इज नॉट इन द केस राजेश, माने एक केस नहीं है कि राजेश के स्मार्टफोन में 64 GB स्टोरेज है, एक केस नहीं है, माने 64 GB स्टोरेज उसके फोन में नहीं है, Yes, तो sir. फॉल्स ही हुआ ना। अगर ये ट्रू है, राजेश के फोन में क्या है, 64 GB स्टोरेज है, और कोई एक जन बोल रहा है कि नहीं राजेश के फोन में 64 GB स्टोरेज नहीं है, तो गलत बात बोल रहे हैं ना, यस सर। हाँ फॉल्स। सर, हाँ सर, ठीक है, क्लियर है बात, समझ पा रहे हो। बट हाँ। अगर ये हाँ सर समझ अगर ये गए। फॉल्स होता तब जाके ट्रू हो जाता, ठीक है, ठीक है। देखो, ठीक है, नेगेशन वाला जो बात है ये तुम लोग समझ गए हो। नेगेशन में थोड़ा सा मुझे बोलना है एक, कि नेगेशन में ट्रूथ टेबल क्या होगा, नेगेशन का ट्रूथ टेबल, नेगेशन का ट्रूथ टेबल क्या होगा, ट्रू फॉल्स करते हो, सर ट्रू होगा तो फॉल्स और फॉल्स होगा तो ट्रू। ट्रू की तो बता। थोड़ा सा रुको, यहाँ पे एक जगह पे मैंने थोड़ा सा ये किया है। देखो तो, द ट्रूथ टेबल ऑफ negation is, मैंने एक जगह पे क्या लिया, एक जगह पे P ले लिया और एक जगह पे नेगेशन P लिया, तो अगर क्या है, अगर P ट्रू है तो ये होगा फॉल्स, अगर P फॉल्स है तो ये होगा ट्रू, ठीक है। ये हो गया क्या, नेगेशन का बात। दूसरा लिखो, कॉन्जंक्शन, कॉन्जंक्शन क्या लिख रहे हो, कॉन्जंक्शन नंबर 2। साहिल को ध्यान देने दीजिए सर, साहिल को। हाँ वो, हाँ साहिल को ध्यान। हाँ, लिखो कॉन्जंक्शन, कॉन्जंक्शन लिखो, इफ टू स्टेटमेंट, if two statements are combined, combined किससे करेंगे, using, are combined using the connective and, the connective and, two statements are combined using the connective and, then is called a conjunction. Is called as a conjunction, ठीक है। In other words, if P, Q are two statements, if P, Q are two statements, then P and Q is called conjunction, is called, then P and Q is called conjunction. लिखो, it is denoted by P and Q,
and it Small is p है. हाँ स्मॉल p, ये स्मॉल p है, स्मॉल p and q, and it is denoted by p, it is denoted by तो बोल दिया, and it is read, sorry, and it is read, इसको पढ़ेंगे कैसा, इसको पढ़ेंगे p कॉन्जंक्शन पढ़ो या फिर p कॉन्जंक्शन q पढ़ो, या फिर क्या पढ़ सकते हो, और p एंड q पढ़ सकते हो, या फिर p कॉन्जंक्शन q पढ़ सकते हो. द कॉन्जंक्शन p and q, द कॉन्जंक्शन p and q, तो ऐसे लिखो, इस सिंबल वाइज लिखो, p and q is said to be true. p and q true कब बोलेंगे, if both p and q क्या, both p and q be true. अच्छा, दोनों अगर एक साथ ट्रू है ना, तो तब जाकर हम लोग क्या बोलेंगे, p और q जो स्टेटमेंट है ये क्या है, p and q जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा. देखो द ट्रूथ टेबल फॉर कॉन्जंक्शन, देखो ट्रूथ टेबल, हाँ बोलो. तो कंजंक्शन में तो सर एक्टिव एंड तो नहीं आता सर, बट भी आता है, सो भी आता है, इफ भी आता है, उससे नहीं जोड़ेंगे सर, सिर्फ एंड ही से जोड़ेंगे. हाँ, तो इसको कॉन्जंक्शन बोलते हैं. अगर और होगा तो डिसजंक्शन. अभी कॉन्जंक्शन का बात किया है. कॉन्जंक्शन माने एंड, डिसजंक्शन माने और. इफ बट भी तो सर आता है. इफ बट भी है तो वो अलग सा है, वो सब अलग नाम. हाँ वो अलग नाम है. कॉन्जंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, एंड को बोलते हैं. ठीक है, इफ देन वो सब भी है. अच्छा, इफ देन, इफ एंड ओनली, इफ ये भी होता है ना, इफ एंड ओनली होता है. तो दो स्टेटमेंट को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं, स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट को हम लोग इफ ओनली, इफ से भी जोड़ते हैं ना, वो भी है. बट p एंड q अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, क्या दो स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एंड, और उसका नाम क्या है, स्टेटमेंट नाम क्या है, कॉन्जंक्शन. ट्रूथ टेबल लिखो, ट्रूथ टेबल फॉर क्या, फॉर कॉन्जंक्शन. ट्रूथ टेबल फॉर कॉन्जंक्शन साइड में लिखो एंड स्टेटमेंट. बोलो इसका ट्रूथ टेबल ऑफ कॉन्जंक्शन क्या होगा. ट्रूथ टेबल ऑफ कॉन्जंक्शन ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन, ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन. तो ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन क्या होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट p है, यहाँ पे स्टेटमेंट q है, और ये क्या है, p एंड, दिस इज p एंड q. अब देखो तो यहाँ पे पहला काम क्या करूं मैं, दो ही तो स्टेटमेंट है ना, दो स्टेटमेंट है p और q, तो क्या फॉर्मूला था, 2 टू द पावर n ना, तो टोटल कितना आएगा, 2 स्क्वायर, n का वैल्यू 2, 4, तो टोटल 4 है, 4 तो बॉक्स है, तो पहले दो में टी पुट कर देंगे, दो में f, उसके बाद क्या करेंगे, टी एफ ना. बोलो कॉन्जंक्शन है, एंड है, क्या बोले सर, क्या बोलो, ये तुम्हारे जैसे मानो कि ऐसा स्टेटमेंट है, p है, q है, r है, 3 तो स्टेटमेंट है, तो इसमें बॉक्स कैसा कितना बनेगा, 8 तो बनेगा ना. ये करते नहीं थे, 8 तो बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये 2 क्यूब होता है ना, 3 तो स्टेटमेंट अगर है तो 2 क्यूब होगा, 2 तो स्टेटमेंट है तो 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 होगा. ए बोलोगे टी एफ एफ, उसके बाद टी एफ, बोलोगे पहला वाला क्या होगा, टीएफ कैसे होगा, बाकी सब फंसा. ये टी एफ कैसे होगा. हम लोग क्या करते हैं, जैसे मानो के मुझे 4 तो बॉक्स है, दोनों में 2 दे दिया. अब ट्रू के केस में तो ट्रू भी हो सकता है, बोलो ट्रू के केस वाला में ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है ना, तो उसका दो केस, और एफ के केस में ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. कोई दो सेंटेंस सही भी हो सकता है, गलत भी. हाँ, उसी हिसाब से क्या है. ठीक है, अब बोलो तो टी ये क्या देगा, ट्रू ना, टी एफ फॉल्स. सर एंड वाला ट्रू कब होगा, ओनली जब दोनों ही ट्रू है. देखो मैंने बोला यहाँ पे
कि द कॉन्जंक्शन P and Q is said to be true if both P and Q are true। ठीक है, कॉन्जंक्शन का ये बात है। उसके बाद डिसजंक्शन लिखो, उसके बाद क्या, डिसजंक्शन। सर पी में जब टी टी एफ एफ हम लोग ले रहे हैं तो वहाँ पे टी एफ नहीं ले सकते थे? कहाँ पे बोलो तो? जैसे पी का जो कॉलम में हम लोग ले रहे हैं टी टी एफ एफ, हाँ हाँ, इसमें क्या लोगे? मतलब 3 टी 1 एफ ऐसा नहीं हो सकता? 3 टी 1 एफ, 3 टी 1 एफ, तो ये दोनों में क्या अंतर है? सेम ही तो है। तुमको जितना सारा केस है सबको लेना पड़ेगा ना। हम लोग ये क्यों लेते हैं? ताकि सभी केस पॉसिबल आ जाए। ठीक है, टी टी एफ एफ, ठीक है, ऐसा बात है, ऐसे सोच सकते हो। एक स्टेटमेंट है पी, सर ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स ना। अब अच्छा, ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब फिर से क्यू में बात बोलना है। क्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो बोलो तो, अब ए ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। ठीक है, इसका क्या हो गया तो, या फिर ऐसे बोलो, देखने में अच्छा होगा, ऐसे ऐसे। ठीक, एक केस हो गया, और दूसरा केस क्या होगा बोलो तो, ए टी एफ एंड क्या, ए एफ टी। ठीक है, तो देखो अब चले आओ, क्या हेडिंग करो, डिसजंक्शन नंबर 3, डिसजंक्शन माने देखो, if two statements are, स्टेटमेंट तो कितना भी हो सकता है सर? हाँ बोलो, स्टेटमेंट तो 3-4 भी हो सकता है। स्टेटमेंट 3-4 भी हो सकता है, स्टेटमेंट 3-4 भी तो हो सकता है, बट उसके लिए मुझे फिर से अलग से करना पड़ेगा। बट अभी मैंने एंड समझाया, 2 स्टेटमेंट के बीच में एंड करना। अब एंड के साथ एंड करते जाओगे तो और बढ़ेगा। वो क्या समझाना जरूरी है क्या कर पाओगे? कर पाओगे तो? मिनिमम क्राइटेरिया 2 है ना सर? हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया 2 हाँ है 2 है। जैसे मुझे कोई बोल रहा है कि सर मुझे इसका बोल दीजिएगा पी एंड क्यू एंड आर का, तो क्यों नहीं होगा इसमें? तब क्या करोगे, टी 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 एफ 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 ना, चाटो। बोलो, समझ नहीं पा रहे हो क्या? हाँ सर ठीक है। अरे ये क्वेश्चन मुझे ये नहीं लगा, ये नहीं करना है इसमें, ये दोनों से ही ये हो जाएगा। जब 2 कर पाओगे ना तो 3 भी कर पाओगे, 4 भी कर पाओगे, बट सिर्फ जगह वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो, if two statements are combined by using the logical connective क्या, और then, और से अगर कनेक्ट करोगे तो उसको हम लोग डिसजंक्शन से बोलते हैं। then it is called as a disjunction, ठीक है। in other words if P comma Q are two statements then P or Q is called as a disjunction. It is denoted by इसको डिनोट कैसे करेंगे जानते हो? P और के लिए भी सिंबल आता है, and it is read as। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे P और Q और P
disjunction Q. देखो ट्रूथ टेबल for disjunction. Truth table for disjunction. Truth table for disjunction. क्या होगा? मीन्स और स्टेटमेंट का क्या? ट्रूथ टेबल क्या होगा यहाँ पे? ओ यहाँ पे ये नहीं बोले क्या? यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बात बोल दो तो कि डिसजंक्शन ट्रू कब होगा? डिसजंक्शन कब ट्रू होगा? कोई बोल पाओगे? डिसजंक्शन कब ट्रू होता है? जब भी कभी एक भी ट्रू होगा तब भी ट्रू होगा। हाँ कोई एक ट्रू होगा तो डिसजंक्शन ट्रू हो जाता है। ठीक है बोले हो? इट इज ये ट्रू कब होगा? द डिसजंक्शन P or Q, the disjunction P or Q is true if at least one of PQ true. At least one of PQ true. देखो आप लिखो ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन और स्टेटमेंट। देखो तो यहाँ पे क्या होगा? P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है, P और Q एक स्टेटमेंट है। तो देखो तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? T F T F तो क्या होगा? पहला वाला ट्रू होगा, ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, लास्ट वाला ये भी ट्रू होगा, सिर्फ ये भी फॉल्स होगा। अच्छा और कोई फॉल्स नहीं होगा। फोर कंडीशनल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन क्या बात है? देखो कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। देखो इफ टू इम्प्लीकेशन मीन्स इम्प्लाई जो होता है हम लोग करते थे ना। लिखो पहले मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ। देखो इफ टू स्टेटमेंट्स इफ सर हाँ बोलो। अभी स्टार्ट हुआ है ना? हाँ अभी स्टार्ट हुआ है। इफ टू स्टेटमेंट्स आर combined by using the connective क्या कनेक्टिव? if then by using the connective क्या if then ठीक बीच में कुछ होगा। अच्छा if two statements are combined by using the corrective क्या corrective? if then it is called as conditional or implication। अच्छा दो स्टेटमेंट को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? इफ देन में अगर कनेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल और इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इफ P Q दो स्टेटमेंट है। इफ P Q आर टू स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट है PQ, then
if P then Q. In other words, if PQ are two statement, then if P then Q is called as conditional, is called conditional or implication. ठीक है, if then में it is denoted by P imply Q. अगर P हो रहा है तो then Q होगा। मैं आ रहा हूँ, इसका जो वर्जन है मैं क्वेश्चंस भी लूंगा और इसके कैसे ये करते मैं आ रहा हूँ। इट इज डिनोटेड बाय, कोई P एक स्टेटमेंट है, वो इंप्लाई क्या कर रहा है, then Q होगा। और इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है, और P ये वाला एरो P imply Q and it is read as इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, P implies Q, P implies Q, और if P then Q, ऐसे ही पढ़ सकते हो, if P then Q। थोड़ा सा रुको, लिखो नेक्स्ट, लिखो द कंडीशनल स्टेटमेंट इज, लिखो द कंडीशनल स्टेटमेंट P imply Q is false। ये false कब होगा, एक ही केस में false होगा, अगर क्या हो, अगर P ट्रू है बट जो Q है ना वो false आ गया है। when P is true and Q is false and true otherwise। देखो मैं क्या बात किया यहाँ पे कि कंडीशनल स्टेटमेंट P imply Q, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, if P then Q। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एक सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा, तो कॉन्वर्जेंट को P मान लो और Q को बाउंडेड मान लो, तो कॉन्वर्जेंट इंप्लाई Q, कॉन्वर्जेंट इंप्लाई बाउंडेड। तो यही बात है कि P एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में मानो कि उससे एक रिजल्ट तो मिल सकता है, तो P से Q, जैसे P मैंने मान लिया कि द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड Q मैंने क्या माना कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि Q जो है इसको मैंने बोल दिया कि बाउंडेड सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाई बाउंडेड सीक्वेंस, इफ कन्वर्जेंट देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो यहाँ पे ये बात है, तो द कंडीशनल स्टेटमेंट P imply Q is false, ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, P imply Q फॉल्स एक ही केस में हो सकता है कि जो P है ना वो ट्रू है बट Q क्या है, फॉल्स है। देखो इसका मैं एक बार ट्रूथ टेबल कर रहा हूँ, लिखो ट्रूथ टेबल सर स्क्रीन ऊपर कर सकते थे। थोड़ा सा रुक जाओ। ट्रूथ टेबल क्या, ट्रूथ टेबल किसका दिखा, लिखो ट्रूथ टेबल मत लिखो, उससे पहले और कोई बात लिखेंगे। अच्छा हो गया ना, यस सर हो गया। सुनो मेरे बात, यहाँ पे एक रिमार्क लिखो, तो रिमार्क कंडीशनल स्टेटमेंट अभी हम लोग कर रहे हैं कि P imply Q, if P then Q, तो क्या लिखो कि कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब P एक कंडीशन है, P imply Q, तो P एक स्टेटमेंट, Q एक स्टेटमेंट, ऐसे सोचो कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट मान लो, जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाई बाउंडेड, P इज ए कन्वर्जेंट एंड इंप्लाई बाउंडेड। तो बोलो तो जो P है यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस ना, क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस, तो जो गिवन होता है, जैसे P एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, P मैंने क्या बोला कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो उसके द्वारा जो कंक्लूजन हम लोग ले रहे हैं, Q क्या है कंक्लूजन ना, P इंप्लाई Q, जानते हो यहाँ पे P को क्या बोलते हैं यार, P इज ए हाइपोथेसिस, द सीक्वेंस
मैंने माना कि P एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और Q मैंने क्या बोला कि बाउंडेड सीक्वेंस, तो P इंप्लाई Q, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो क्या इंप्लाई करेगा, बाउंडेड। क्लियर हुआ बात, समझ पा रहे हो? P इंप्लाई Q में, P इंप्लाई Q में P को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, माने जो गिवन कंडीशन है हाइपोथेसिस, और उससे जो इंप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। तो ऐसे लिखो कि इन द कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब P इंप्लाई Q, दैट मींस इफ P देन Q। P इंप्लाई Q को हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं क्या, इफ P देन Q। बहुत सारा वो है, मैं आ रहा हूं सभी लिखूंगा। क्या लिखो कि द कंडीशनल स्टेटमेंट, इन द कंडीशनल स्टेटमेंट, in the conditional statement P imply Q, P is called the hypothesis, P is called the hypothesis or antecedent or premise। ठीक है, हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, एंड प्रीमाइस भी बोलते हैं। इसको P इंप्लाई Q में जो P है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस भी बोलेंगे, एंटीसीडेंट भी बोलेंगे और प्रीमाइस भी बोलेंगे। लिखो एंड Q इज कॉल्ड कॉन्क्लूजन, जिसको शॉर्ट में तुम लिख सकते हो और कॉन्सिक्वेंस इन द कंडीशनल स्टेटमेंट P इंप्लाई Q, जहां पे P क्या है, P को हम लोग बोलते हैं क्या, P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, एंटीसीडेंट एंड प्रीमाइस, और इसको जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंक्लूजन या फिर कॉन्सिक्वेंस। लिखो, आप लिखो ट्रूथ टेबल, लिखो द ट्रूथ टेबल या फिर लिखो ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन, कंडीशनल बोलो या फिर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स। ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल एंड इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया P एक स्टेटमेंट, एक Q, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, P इम्प्लीकेशन Q। तो पहले दो, यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है P और Q, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, T F F, तो Q में क्या होगा, T F। तो मुझे बोलोगे यहाँ पे ये पहला वाला क्या होगा, बोलो, ट्रू होगा। देखो ऐसे सोचो, मैंने एक बात बोल दिया था स्टार्टिंग में कि फॉल्स कब होगा, P इंप्लाई Q फॉल्स कब होगा, P इंप्लाई Q फॉल्स कब होगा, इज फॉल्स कब फॉल्स होगा, एक ही केस में फॉल्स होगा, जब P ट्रू है और Q फॉल्स है। P ट्रू Q फॉल्स, P ट्रू Q फॉल्स, P ट्रू बट Q फॉल्स, मैंने ये वाला केस ना, P ट्रू Q फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F। अच्छा F, बाकी सब जगह पे क्या होगा, ट्रू। ठीक है, बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मैंने एक काम किया, तुम लोग देखो, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, हाँ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, और मैंने क्या बोला कि बाउंडेड। अच्छा देखो, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ट्रू है और बाउंडेड भी ट्रू है, तो ये क्या होगा, ये ठीक है ना। हाँ सर। कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ट्रू, बट मानो कि ये जो है ना, ये बाउंडेड नहीं था। अच्छा ये क्या था, नॉट बाउंडेड था, तो बोलो तो
कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाई नॉट बाउंडेड, फॉल्स माने क्या नॉट बाउंडेड, तो इसका फॉल्स क्या कर दोगे, नॉट बाउंडेड। यस सर। हाँ, या फिर ऐसे करो ना, जब तुमको लग रहा है कि सर हाँ ठीक है ऐसे ही है, तो बोलो तो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, और मानो वो अनबाउंडेड है, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाई अनबाउंडेड, तो ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हो? हाँ सर ठीक है। मैंने बोला कि सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट ही नहीं है, सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड होना जरूरी है क्या? नहीं सर। अब सीखो, सुनो, जब स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है, जो हाइपोथेसिस, तुम्हारा हाइपोथेसिस क्या था, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाई बाउंडेड। अब जब हाइपोथेसिस में ही तुमने कॉम्प्रोमाइज किया है, माने सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट नहीं है, तो सर मुझे क्या देखना जरूरी है, जब तुम्हारा सीक्वेंस ही कॉन्वर्जेंट नहीं है तो तुमको ये सब देखना भी नहीं है, स्टेटमेंट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, जब ट्रू तो ट्रू तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या स्टेटमेंट में हाइपोथेसिस ट्रू था, स्टेटमेंट में हाइपोथेसिस ट्रू था, अच्छा, और जो ये है इम्प्लीकेशन जो है वो क्या है, वो फॉल्स है, तो ये क्या होगा, असल में इसका जो ये होगा ट्रुथ टेबल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एफ होगा। बोलो क्लियर है ये बात, समझ पा रहे हो? सिर्फ ये जगह तुमको याद रखना है। ठीक है। कौन सा वाला बोलो तो, ये वाला है ना, बाकी तो सब ट्रू होगा ना, बाकी सब ट्रू होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। एक ट्रूथ टेबल तो क्लियर हुआ सबको, ट्रूथ टेबल सबको क्लियर है। अब जो बात है, इस इफ पी को कैसे पढ़ते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। इफ पी को कैसे पढ़ते हैं, देखो लिखना, the conditional statements, लिखो, the conditional statement may also express following ways, क्या फॉलोइंग वेज है, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे देखो, नंबर 1, ये तो पहले ही बोला था, इफ पी देन क्या, देन क्यू। बोलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी इंप्लाइज क्या, क्यू। देखो कैसे कैसे लिख सकता हूं, माने कितना डिफरेंट वे है, इफ पी देन क्यू या फिर पी इंप्लाइज क्यू, इसको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वे में यूज किया जा सकता है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी इंप्लाइज क्यू ना, बोलो ठीक है। नंबर 4, व्हेनेवर पी, जब पी है, व्हेनेवर पी देन क्यू, ये भी एक वे है। अच्छा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेनेवर पी कॉमा क्यू, इसका मतलब पी हो गया, अब क्यू होगा। ठीक है, ये नंबर 5 क्यू हो चुका है ना, क्यू होगा, व्हेनेवर क्या, सिंगल एरो नहीं देते सर, हाँ सिंगल एरो, ओ हाँ वो भी दे सकते हो, सिंगल एरो भी दे सकते हो, वो एक ही टाइप का ही हो गया ना, वो जब सिंबल है, ये तुम सिंगल एरो भी दे सकते हो। अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है, बोलो क्लियर है? ये देखो, ये ठीक है, क्यू होगा, व्हेनेवर पी होगा। अच्छा, बोलो तो P इंप्लाई Q, P Q को इंप्लाई कर रहा है, तो मुझे बोलो तो यहाँ पे कौन सफिशिएंट कंडीशन है, P सफिशिएंट है ना। जैसे याद करो, ऐसे सोचो ना कि कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक को पहले दिमाग में सेट कर लो, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो बोलो तो बाउंडेड होने के लिए कॉन्वर्जेंट क्या होता है, सफिशिएंट। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि सर एक सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो क्या बाउंडेड होगा ही होगा, ऑब्वियसली कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड होता है ना। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूं ना कि बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का बाउंडेड होना, अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड अगर है
तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन में बोल सकता हूं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो चल जाएगा। सफिशिएंट माने क्या, उससे काम चल जाएगा। बट एक बात बोलो तो ये क्या नेसेसरी है? नहीं सर। नहीं सर। बोलो एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कन्वर्जेंट होगा ही होगा। बट अगर कन्वर्जेंट है तो मैं बाउंडेड बोल सकता हूं। दैट मींस कन्वर्जेंट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए बाउंडेड, सॉरी कन्वर्जेंट होना बाउंडेड के लिए क्या है, एक सफिशिएंट कंडीशन ना। कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कोई मुझे पूछ रहा है सर कन्वर्जेंट अगर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाउंडेड बोल सकते हो, क्योंकि कन्वर्जेंट होना एक सफिशिएंट कंडीशन है। क्लियर है? यस सर। तो नंबर 7 लिखे हो, नंबर 6 लिखे हो। नंबर 7 क्या लिखोगे कि P इज ए सफिशिएंट कंडीशन, P इज ए माने कन्वर्जेंट। P यहाँ पे कौन है, कन्वर्जेंट। P इज ए सफिशिएंट कंडीशन किसका, P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्या, फॉर Q ना। एक बात बोलो तो मैं इसको सफिशिएंट ना बोल के मैं अगर नेसेसरी से बोलूं तो उल्टा बोलूंगा ना। क्या बोलूंगा, बाउंडेडनेस इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस। एक सीक्वेंस अगर बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट कैसे होगा, समझ नहीं पड़ गया? मुझे बोलो, हाँ सर। कोई मुझे पूछ रहा है कि सर बाउंडेडनेस होना ही चाहिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने के लिए, ऑब्वियसली ना। मुझे रियल का ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आता है, तुम लोगों को भी आता है, इसलिए मैंने ये बात बोल रहा हूं, इससे क्लियरिटी आ जाएगा। मुझे बोलो यहां से मैंने क्या लिखा कि एक सीक्वेंस बाउंडेड होने के लिए कन्वर्जेंट अगर हो जाएगा तो काम चल जाएगा। मैंने कन्वर्जेंट होना बाउंडेडनेस के लिए क्या है, एक सफिशिएंट है। अब मैं अगर ऐसे बोलूं कि बाउंडेड, अच्छा अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा उसके लिए क्या नेसेसरी है, बाउंडेड होना ही चाहिए ना। बोलो ऐसा कोई सीक्वेंस है जो बाउंडेड नहीं है बट कन्वर्जेंट है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसी चीज को मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, और स्टेटमेंट लिखना है। अच्छा रुको थोड़ा सा रुक जाओ, इसको भी रखते हैं यहाँ पे। कितना लिखा है अभी, 7 लिखा है ना, अभी 7 लिखा है अभी तक। यहाँ पे तब लिखो नंबर 8 क्या के Q is a necessary condition, Q is a necessary condition for क्या, for P। तो एक बात बोलो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, अगर कन्वर्जेंट इंप्लाई बाउंडेड, मैं ऐसे से बोलूंगा, ये मुझे बहुत यही लगता है, कन्वर्जेंट इंप्लाई बाउंडेड, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, नॉट बाउंडेड इंप्लाई नॉट कन्वर्जेंट। Yes, sir. हाँ सर। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाई बाउंडेड सीक्वेंस, तो मैं बोल सकता हूं ना, नॉट बाउंडेड इंप्लाई नॉट कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, इफ P इंप्लाई Q देन नॉट Q इंप्लाई क्या, नॉट P। हाँ बोलो क्या है नेगेशन, इसी को तो हम लोग सॉरी कॉन्ट्रापोजिटिव बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिटिव का प्रोसीड्यूर यही था ना। तो देखो क्या बात मैंने, स्टेटमेंट तो नेगेशन स्टेटमेंट है सर। क्या बोलो, स्टेटमेंट तो नेगेशन है, नेगेशन स्टेटमेंट है। नेगेशन तो नॉट से मैं बोल रहा हूँ, बट इसको कॉन्ट्रापोजिटिव बोलते हैं ना। यस, कॉन्ट्रापोजिटिव। नॉट जब यूज किया तो नेगेशन का लैंग्वेज आ गया, बट यहाँ पे इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, P इंप्लाई Q, P से Q जा रहे हो, बट नॉट Q इंप्लाई नॉट P। तो ये कौन सा पोर्शन हुआ, कॉन्ट्रापोजिटिव बोला ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर 9 क्या लिखोगे कि इफ नॉट P, सॉरी नॉट Q, इफ नॉट Q देन नॉट P। साइड में क्या लिखो, साइड में लिख दो कॉन्ट्रा पॉजिटिव। उसके बाद लिखो क्या, नंबर 10 जब मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक बात बोलो तो कैसे, देखो क्या क्या क्या, क्या बात है, नॉट Q इंप्लाई क्या कर रहा है, नॉट P ना। अच्छा मैं यहां पे शॉर्ट पे लिख रहा हूं, क्या इंप्लाई कर रहा है, नॉट Q क्या इंप्लाई कर रहा है, नॉट P। नॉट Q इंप्लाई कर रहा है नॉट P। तो मुझे बोलो तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो नॉट Q है, नॉट Q इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉट P ना।
हाँ सर। अरे जैसे P इम्प्लाई Q में P क्या था? P इम्प्लाई Q में क्या था? P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q ना? यस सर। अब इसको मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। P इम्प्लाई Q, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। अब मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसको यूज करूंगा, देखो नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, इसको मैं एज ए क्या करूंगा? अब इम्प्लीकेशन जैसा यूज करूंगा, कंडीशनल जैसा। तो नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट Q इज ए क्या? सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्या? नॉट P ना? हाँ सर। सर हाँ, अगर ऐसा बोल सकते हैं कि इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, वो क्यों नहीं होगा? इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। इफ नॉट P तो नॉट Q कैसे होगा? कैसे होगा? अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक बात सुनो। P इम्प्लाई Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? तुमने नॉट P नॉट Q कैसे बोल दिया? अरे P इम्प्लाई Q का नॉट कैसे आएगा? इसका नॉट उसके बाद इसका नॉट ना। ठीक है सर। समझ पा रहे मेरी बात? एक बात सुनो, P इम्प्लाई Q, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? A नॉट होगा तो इम्प्लाई करेगा A नॉट। तुम इसका P का नॉट कैसे बोलते रहे हो? P का नॉट बोलते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है? सुनो तो यहां ठीक है से सर। बोलो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि नॉट Q इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्या? नॉट Q इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉट P। ठीक है। नंबर 11 क्या होगा? नंबर 11 क्या होगा? Not P is a necessary condition for not Q. हाँ, P इम्प्लाई Q में क्या था? Q इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर P, तो नॉट P क्या होगा? नॉट P इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर नॉट Q। जो लिखो, नॉट P इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर क्या होगा? फॉर नॉट Q। ठीक है। और एक तो देखो, नंबर 12, P only if Q। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो लास्ट वाला समझाइए तो। कौन सा वाला? 12 P only if Q, इसको ऐसे समझो, कॉन्वर्जेंट ओनली इफ बाउंडेड। ठीक है सर। ठीक है, हालांकि ये सब ज्यादा यूज नहीं होगा, बट ठीक है, तब भी मैं लिख दे रहा हूं। नंबर 13, either not P और Q। माने क्या है? either not convergent और बाउंडेड। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट ना हो तो बाउंडेड नहीं होगा। ऐसा ये थोड़ा सा ये है, बट ऐसे यूज हो सकता है। अच्छा, ये बात मैं अभी नंबर 14 एक क्या है? 14 एक है Q इफ P। Q होगा अगर P हो चुका है। लिखा क्या? नहीं लिखा है ना? नहीं लिखे। इतना ही होगा। ये टोटल कितना है? ये टोटल 14 फॉर्मेट है। अब तुम लोग का काम क्या है? तुम लोग का काम है, मैं दो स्टेटमेंट दे रहा हूं। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि क्या? एक स्टेटमेंट दिया मैंने, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एक स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? एवरी साइक्लिक ग्रुप इज कोई बोल ही नहीं पा रहा है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज क्या था? साइक्लिक ग्रुप क्या था? कोई नहीं बोल पाओगे। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन ना? अरे साइक्लिक ग्रुप एबेलियन होता है, तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। यस। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। तो ये दो स्टेटमेंट को तुमको लिखना है। किस में लिखना है? ये दो स्टेटमेंट को लिखना कहां से है? ये वाले स्टेटमेंट, ये वाले स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट को तुमको पूरा लिखना है। पूरा मतलब जैसे 14 आएगा ना, कैसे? साइक्लिक ग्रुप, इफ साइक्लिक देन एबेलियन।
cyclic imply abelian, cyclic imply abelian, whenever cyclic then abelian, whenever cyclic comma abelian। हाँ बोलो। वो दो अलग अलग स्टेटमेंट है सर। हाँ दो अलग अलग है, अरे दोनों को ही 14 वे में लिखना है, इसको भी 14 वे में लिखना है, 1 से लेके 2 करके कितना वे में लिखना है, 14 वे में लिखना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तब जाके प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार। इसको भी क्या करना है, 1 से लेके 2 से लेके क्या करना है, 14 वे में लिखना है। लिख पाओगे? बाइकॉन्डिशनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, बाइकॉन्डिशनल और क्या, डबल इम्प्लीकेशन। लिखोगे कि इफ टू स्टेटमेंट, इफ टू स्टेटमेंट्स are combined using the logical connective if and only if two statements are combined using the logical connective if and only if, then it is called as biconditional, it is denoted by P, बोथ साइड एरर होगा, और ठीक है, P if and only Q, इसको पढ़ोगे कैसा, P if and only Q। यहाँ पे लिखो and read as P if and only Q। लिखो द बाइकॉन्डिशनल स्टेटमेंट, P if and only Q is true when P and Q have the same truth values and is otherwise false। डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। लिखो द बाइकॉन्डिशनल स्टेटमेंट, बाई मैनी टू, बाइकॉन्डिशनल स्टेटमेंट्स also called by implication, ठीक है, बाय इम्प्लीकेशन। यहाँ पे काम करो कि इसका ट्रूथ टेबल लिखो, ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सर एक बार स्क्रीन पर दीजिए। हाँ रुको, ठीक है सर। देखो अभी यहाँ पे क्या है कि दोनों ट्रूथ वैल्यू अगर सेम होगा तभी जाके ट्रू होगा। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने क्या लिया,
ये P और A हुआ Q, तो P वो इफ एंड ओनली इफ Q, तो मानो A ट्रू है, A ट्रू है, A फॉल्स है, A फॉल्स है, TF, तो जहां जहां पे सेम है देखो, तो इस केस में क्या होगा, TT माने ट्रू और TF माने अलग है ना, दो वैल्यू अलग है, तो दोनों का ट्रूथ वैल्यू अलग है, तो ये फॉल्स होगा। FT दोनों का ट्रूथ वैल्यू अलग है, तो क्या होगा, फॉल्स। और FF माने ट्रू। क्लियर है ये बात? देखो तो समझ पाए क्या बोला है मैंने? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन PQ हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज, दोनों का ट्रूथ वैल्यू अगर सेम रहेगा तब जाके वो सेम ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या देख पा रहे हो, ये ट्रू था इसलिए ट्रू हुआ था, और इस केस में ये फॉल्स था इसलिए ट्रू हुआ था। माने दोनों का ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है तब जाके ट्रू होगा, यहाँ पे दो डिफरेंट था इसलिए फॉल्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर है सब? ठीक है, आज यहाँ तक ही रहेगा।